हौसला बढ़ाते हैं। वेल ये डन। खाड़ी पार का बच्चा है। यस, आइए, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 18 रन्स और 2 विकेट लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिवदास फ्रॉम जय मसोबा पिंपलास। शिवदास। देखिए, शिवदास जख्मी होने की वजह से उनकी जगह मेघनाथ मस्के आए और सबसे पहले मैं अहमद ढोले से कह रहा हूं कि आपको शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर देना है। महज मोमिन साहब से रिक्वेस्ट है कि एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखेवली का ये एवन गिफ्ट हैम्पर देना है। नवीद अंसारी साहब से रिक्वेस्ट है कि पॉइनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर आपको देना है। युवा नेता के हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इरशाद शेख ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली का ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए उबैद खान साहब बर्थडे बॉय के हाथों से हमें गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर एवन सूत्र संचालक लाखेवली। यासिर भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डी साकारिया का ये बैग देना है। एक ही नाम, जहां पे आप जाजिबुल नजर आए, डी साकारिया। शाहनवाज कुरैशी साहब ग्राम पंचायत सदस्य, इनके हाथों से शादाब कुतकर स्पॉन्सर ये कैप हम दे रहे हैं। लेजेंड ऑफ खारीपार रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग फ्रूट बास्केट दे रहे हैं। अरुण भोईर और ताबिर जैरोमी स्पॉन्सर ये फ्रूट बास्केट। और आखिर में जोरदार तालियां तारिफ सैयद साहब के हाथों से एक्रेलिक आर्ट 2 की पल्लन भाई की एदेन ट्रॉफी हम दे रहे। बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद साहब, हमसे जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। शिवदास 2 मिनिटासाठी तुला यायचंय। सभी मेहमानों का इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, शिवदास, असाच खेळत राहा। चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू कमेंट्री सलाम खान बॉक्स। खारीपार की जान, बहुत शुक्रिया। सोहेल नवाब बेग, बहुत शुक्रिया। इरशाद, बर्थडे बॉय उबैद खान साहब। चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ और चलते हैं कमेंट्री बॉक्स, पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे सर और रेशमा मैडम। इस बार ऑन साइड में इस गेंद को खेला, वहां पर बल्लेबाज ने देखना है डीप से खिलाड़ी आते हैं, उसी बीच वहां पर गेंद तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाते वहां पर डीप के खिलाड़ी, और इसी बीच देखना है तीसरे रन के लिए वहां पर हाँ ना में अब जाकर पलटे दोनों ही बल्लेबाज। तो 3 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 3 रनों की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 11 रनों पर। यत्निका स्पोर्ट्स सामने और जून अंदुर्गी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। आई जोगेश्वरी जून अंदुर्गी के बीच में ये मुकाबला इस वक्त से चल रहा है। आज के दिन का ये 12वां मुकाबला हम देख रहे हैं। अरविंद एक बार फिर से सामना करते हुए वहां बल्लेबाज आकाश। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर हुक करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। तो पहले ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
राहुल ये मैच कर खाली और चलेगा, ये इनिंग करना खाली। हाँ बॉलर कौन लाइव पे जा रही है ना, चल कर। ये बॉलर दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है गेंदबाज मनोहर को, जबकि पहले ओवर में गेंदबाज अरविंद ने 11 रन खर्च किए। हालांकि विकेट नहीं उनको मिला है, लेकिन अगर पावर प्ले में कोई गेंदबाज सिर्फ 11 रन खर्च करता है तो ये अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे। हालांकि विकेट नहीं गिरा यहाँ पर, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहाँ पर रुके हुए टिके हुए चेतन और आकाश। और ये हमारे तमाम मेहमान, थैंक यू सो मच। चेतन इस बार सामना करेंगे विदा वहाँ लेते हुए मनोहर एक का। बार सभी का ओवर नंबर 2 स्वागत लेकर है। आते हुए इस वक्त थैंक यू सो मच फॉर मनोहर। ज्वाइनिंग इन बाली ट्रॉफी इस बार ऑन साइड में 2022। खेला इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर Thank you 6 so रनों much के one लिए। more time. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज आकाश के बल्ले से, गजब का स्ट्रोक। और ये देखिए बड़े बॉय इस वक्त हमसे विदा लेते हुए, साथ ही साथ खाड़ी पार के सभी सदस्य इस वक्त हमसे विदा लेते हुए, साथ में सोहेल नवाब बेग साहब, सलमान अंसारी, मासूम, सभी इस वक्त हमसे विदा लेते हुए। नहीं नहीं तो नहीं दिखा था, खाना खाते टाइम फिर अभी गया। हाँ तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 19 रनों पर। ओवर नंबर 2 का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहाँ बल्लेबाज चेतन ने। एक बार फिर से वहां पर देखना है, क्रीज में पीछे जाकर हुक किया इस गेंद को और बहुत बढ़िया कैच वहां पर, बेहतरीन कैच समाप्त करते हुए इस वक्त अजय। और पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त जून आंदुर्गी का। चेतन की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, चेतन जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी इनिंग में, एक सिक्सर और एक बाउंड्री उन्होंने लगाई थी और कुल मिलाकर 15 रन बनाकर इस वक्त वापस लौटते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच वहाँ पर समाप्त किया है अजय ने। इसके बाद एक मैच और गाड़ी देखी है। तो पहला विकेट यहाँ पर गिरा है आई जोगेश्वरी जून आंद्रुगी का। आउट होकर इस वक्त बल्लेबाज चेतन वापस गए, नए बल्लेबाज अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए परेश। ये देखिए कलाम खान साहब इस वक्त हमसे विदा लेते हुए, साथ ही साथ इरशाद शेख साहब भी। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर और इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त बल्लेबाज परेश के बल्ले से। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और फुल टॉस गेंद मिल गई वहां पर बल्लेबाज को। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर परेश ने। लॉन्ग लेग के ऊपर से ये गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए, मिस टाइम स्ट्रोक है इस बार और गेंद हवा में और इस वक्त काम तमाम होता हुआ परेश का। जब पिछली गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाया था और कामयाबी भी मिली थी, एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे बल्लेबाज, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे और अपने फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त करते हुए मनोहर। मिला जुला ओवर अब तक का यहाँ पर साबित हुआ, जिस तरह से 2 विकेटें भी हासिल किया और 2 सिक्सर भी इस ओवर में लगे। तो परेश भी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए ये दूसरा विकेट गिरा है आई जोगेश्वरी जून आंदुर्गी का। पहले चेतन और उसके बाद परेश इस वक्त आउट हुए। नए बल्लेबाज अब आते हुए अनिकेत।
ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। स्कोर तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा, 25 रन बन चुके, लेकिन 2 विकेटें भी गिरे और 2 झटके दिए यहाँ पर गेंदबाज मनोहर ने। हालांकि 2 सिक्सर भी इस ओवर में लगे हैं, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश की, वहाँ पर देखना है बहुत जोरदार अपील की गई है, लेकिन लाजवाब गेंद रही वहाँ पर। लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुँचता हुआ 26-26 पर। तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 26। 2 विकेटें गंवाने के बाद आई जोगेश्वरी जून आंदुर्गी। गेंदबाजी में अब सुजय को बुलाया गया है। पिछले मैच में भी सुजय ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, जहां पर उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी सुबह के मैच में। एक बार फिर से अब उन्हीं को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। आठ रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी पहले मैच में सुजय ने, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 26 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद आई जोगेश्वरी। आकाश जो कि अब तक 3 गेंदों का सामना किया, जिसमें 1 ही रन बनाए उन्होंने। शुरुआत बहुत बढ़िया दिलाई थी वहाँ पर बल्लेबाज चेतन ने, जिसमें 1 बाउंड्री 1 सिक्सर लगाया था और 15 रन बनाकर आउट हुए। जबकि अगर हम परेश की बात करें तो पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे और अपनी फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त किया था वहाँ गेंदबाज मनोहर ने। इस बार राइजिंग डिलीवरी वहाँ पर नहीं पड़ पाए थे गेंद को। बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर होती हुई इस बार। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर राइजिंग डिलीवरी को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। कमाल की गेंद वहाँ पर गेंदबाज सुजय की, जिस तरह से पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी जो पहली गेंद रही है वो बेहतरीन है। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। एक बार फिर से वहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट होती हुई, और लगातार हम देख रहे हैं कि आकाश जो ज़्यादातर डॉट गेंदें ही अब तक खेली, अब तक 4 डॉट गेंदें खेली है, जिसमें सिर्फ 1 ही रन बनाया है। तो खराब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आकाश द्वारा। पहले 2 ओवर में तो अच्छा टोटल बना चुकी यहाँ पर आई जोगेश्वरी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है आकाश द्वारा, इस बार देखना है वहां पर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए। ओहो कमाल का कैच, बेहतरीन कैच वहां पर इस वक्त लॉन्ग ऑफ पे खड़े हुए खिलाड़ी राकेश द्वारा। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद ये कैच छूट जाएगा और उस पर रन आ जाएंगे, लेकिन एक बार पिक्चर में आ गए वहां पर राकेश। विकेट नंबर 3 का पतन होता हुआ और इस वक्त आकाश की पारी भी समाप्त होती हुई। लगातार डॉट गेंदें खेल रहे थे और प्रेशर अपने ऊपर ले बैठे थे, वहाँ पर बड़े हिट की तरफ गए थे और बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। बेहतरीन कैच समाप्त करते हुए वहाँ पर आकाश। पहली 2 डॉट गेंदें वहाँ पर सुजय की और इस बार बड़ा विकेट हासिल किया है नए बल्लेबाज अब राज आते हुए। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, जहाँ पर 24 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, एक अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब जो किया है वो भूलना है, जो करना है उसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 3 विकेटें गिर चुकी है और 26 रन बने हैं। राज सामना करेंगे वहाँ गेंदबाज सुजय का। सुजय बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक 3 गेंदों में कोई रन नहीं खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया है उन्होंने। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर विकेटों के अंदर आ रही थी, गेंद अपने आप को बचाते हुए इस गेंद को खेला वहां पर और तेज कदमों के साथ रन के लिए निकल पड़े। क्विक सिंगल जिसे हम कहेंगे वो निकाला है वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अब जाकर आगे खिसकता हुआ 1 रन की मदद से स्कोर अब 27 पर जा पहुंचा है। 3 विकेटें गंवाने के बाद आई जोगेश्वरी जून आंदुर्गी।
ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, अंधाधुंध बल्लेबाजी जिसे हम कहेंगे। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर गेंद कहीं गई, बल्ला कहीं और गया, गेंद की लाइन में आए बिना ही वहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। क्या कमाल का ओवर यहाँ पर घटता हुआ गेंदबाज सुजय का। अब तक इस ओवर में सिर्फ एक ही रन खर्च किया उन्होंने। बेहतरीन ओवर इस वक्त घटता हुआ। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए वहाँ पर गेंदबाज सुजय। फिर से वहां पर देखना है, गेंद ऊपर है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर सुजय, और इस बार गलती कर बैठे, लेकिन एक गेंद के ऊपर आप 2 बार नहीं बच सकते। कैच तो जरूर छूटा वहां पर, लेकिन रन आउट हो गए बल्लेबाज। विकेट इस गेंद के ऊपर गिरना तय था, लेकिन कैच की शक्ल में नहीं, रन आउट की शक्ल में यहाँ विकेट गिरा है। तो चौथा विकेट गिरता हुआ इस वक्त आई जोगेश्वरी जू नांदुर्गी का। क्या कमाल का ओवर घटा यहाँ पर गेंदबाज सुजय का। सिर्फ 2 रन खर्च किए इस ओवर में और 1 विकेट हासिल की। हालांकि एक रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज और आउट हुए हैं। आउट होकर इस वक्त वापस जाते हुए बल्लेबाज राज। 4 विकेट गंवाने के बाद 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 28 रन। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं रंजीत। पहले ओवर में जहां पर अरविंद ने 11 रन खर्च किए थे, उसके बाद गेंदबाज मनोहर आए, उन्होंने 15 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल की। लेकिन इस ओवर में तो कमाल ही कर दिया गेंदबाज सुजय ने, जहां पर 2 रन देकर 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। इकोनॉमिकल गेंदबाजी जिसे हम कहेंगे, जिस तरह से पहले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की है। गेंदबाजी में अब चौथे ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज विजय को। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त जुड़ते हुए वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्ध भाभी सर। 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 28। 4 विकेटें अब यहाँ पर गिर चुकी है आई जोगेश्वरी जू नांदुर्गी की। यज्ञिका स्पोर्ट्स आमने और आई जोगेश्वरी जू नांदुर्गी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। देखिए हमने की गेंदबाजी को हम देखें तो काफ़ी धार नज़र आ रही है। 28 रन 4 विकेट। इस मरतबा अजीबो गरीब ढंग से खेला है, गेंद को मिड विकेट पे, दूसरे की कोशिश और यहाँ पर बैट्समैन रन आउट। तो एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ और पारी समाप्त होती हुई इस वक्त रंजीत की। एक और बल्लेबाज यहाँ पर रनआउट होकर वापस लौटता हुआ। जिस तरह से भाभी सर यहाँ पर स्थिति हुई, पहले 4 विकेटें गिर चुकी थी, ओवर नंबर 4 का खेल शुरू हो चुका था, सिर्फ 28 रन बने थे, तो यहाँ पर रन लेना क्या ये जरूरी रहा था? बिल्कुल, देखिए विकेटों पे विकेटें गिर रही है, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में अगर और मगर के लिए कोई जगह नहीं। जरा नहीं तर नहीं चालत किंतु परंतु के लिए कोई जगह नहीं। स्कोर है इस वक्त 29 रन जून नांदुर की जोगेश्वरी स्पोर्ट्स का और उनके 5 विकेटें गिरी है। नए बैट्समैन मैदान में आते हुए संदेश पाटिल इस वक्त इस मैच को बिल्कुल कैप्टन तो इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आप कैप्टन को कैप्टन नॉक खेलनी होगी। इस वक्त इस मैच को बंडिया और भारत पाटिल और इसकी बॉयज़ भी देख रही है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। उनतीस रन 5 विकेट। नए बैट्समैन संदेश पाटिल आए हैं, जबकि सामना कर रहे बैट्समैन अनिकेत। 1 रन बनाया अनिकेत ने, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर हैं, और कप्तान संदेश पाटिल सामना करने जा रहे हैं।
गेंदबाज विजय का। विजय राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मरतबा हुक कर दिया है। फाइन लेग पे फील्डर है, पहले बाउंस पे शॉर्ट फाइन लेग पे गई। 1 रन स्कोर में आता हुआ। स्कोर 30 रन 5 विकेट। आज का आखिरी मुकाबला कायरा स्पोर्ट्स जुन नांदुर की बनाम जेबी स्पोर्ट गोरसई ए। दोनों टीमों के कैप्टन को तैयार रहना है टॉस बॉक्स में। विजय राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा स्लॉप करने की कोशिश, नजरें हटी थी वहां पर। बल्ले का सिरा छूकर गेंद शॉर्ट पॉइंट पे गई। 1 रन 31 रन 5 विकेट। 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। विजय मुड़ते हुए, गति परिवर्तन आगे रखा था बैट्समैन बीच, विकेट कीपर बीट। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। देखिए मजहर खान यदनी का हमने ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इस पूरे लगभग बाली ट्रॉफी में अभी तक। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से उनका पहला मुकाबला रहा था जहाँ पर बहुत ही शानदार खेल दिखाया था उन्होंने, और इस मुकाबले में हम देख रहे हैं कि अब तक बांधे रखा। उसी बीच वहाँ पर इस बार खराब गेंद रही है, बीमर गेंद और फुल टॉस गेंद, वहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ। 1 रन भागकर भी लिया है। कुल मिला के 1+1। डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। और कुल स्कोर 34 रन 5 विकेट। 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट सो फार। पहले मुकाबले में जानता राजा खरबा को शिकस्त दी थी यदनिका स्पोर्ट्स सामने ने। बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया था वहाँ पर, और इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जानता राजा खरबा को। विजय लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट। अतिरिक्त रन इस ओवर में काफ़ी दे रहे हैं विजय, और कुल स्कोर पहुंचा है 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पे जुन नांदुर की योगेश्वरी स्पोर्ट्स का। विजय गेंदबाजी कर रहे हैं हाजी समद सेठ स्टैंड की तरफ से। इस मरतबा गेंद को लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है लेकिन देखते रह गए, और गेंद पहले बाउंस पर डाउन द ग्राउंड 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर, स्टैंड एंड डिलीवर। 1 बाउंस में गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये बाउंड्री लाए पुल पर लेकर इस गेंद को खेला, और सीधे बल्ले से ही खेल दिया है। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 39 पर। 39 रन। संदेश पाटिल 5 पे पहुंचे। बढ़िया ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के लिए मौका नहीं था। विजय इस मरतबा आड़े बल्ले से खेला है, 1 रन बना है। विकेट कीपर पहुंचे वहां पर, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है। 40 विकेटें गिरी है, 5 एक अच्छा टोटल हम कहेंगे पिछले मैच को देखते हुए, जहां पर 6 ओवर में 46 के लक्ष्य को छूते छूते पसीना पसीना हो गई थी जय मसोबा पिंपलास। ये देखिए उमर शेख को दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ फुरकान काजी भी वहाँ पर मौजूद है, और एजाज भाई को दिखाया जा रहा है खाड़ी पार के। सूजे को गेंदबाजी दी गई है डेथ ओवर में। अब सूजे को क्या सूझता है ये देखने वाली बात है। सामना करेंगे टीम के कैप्टन संदेश पाटिल। सूजे समय ले रहे हैं वहां पर। सूजे संदेश पाटिल के लिए
लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प, बढ़िया गेंद, साइड आर्म बीट्स बैट्समैन, बीट्स विकेट कीपर। भाई क्या बॉलिंग कर रहे हैं सूजे, तेज रफ्तार है। और ये देखिए क्रीज के कोने से परफेक्ट गेंद की थी, हल्की सी साइड आर्म थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 पे पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट सोफा। सूजे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। सूजे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, पीछे कवर पॉइंट पे गेंद को जाके उठाया। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 43 रन हो चुके हैं। सूजे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन अनिकेत। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है, बढ़िया गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रनों पे पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पे। 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। वी आर इन ओवर नंबर 5th एंड फाइनल ओवर। पटकी भी गेंद, ज्यादा शफल किया था, साइड आर्म गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर आ रही थी। देखिए कितना घुमाव था गेंद में। स्कोर है इस वक्त 44 रन 44। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन से खिला रिया है। 1 रन बना स्कोर में। फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 5 विकेट। 45 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 5th एंड फाइनल ओवर इन प्रोग्रेस। सूजे लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस। मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, गेंद बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई। इस मरतबा देखना है तीसरे अंपायर की मदद ली गई है वहां पर। उसको नहीं लेंगे ना तुम। अरे 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 जल्दी चलो ना मयूर, इधर आ जाओ। यस, इस वक्त हम AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया असफर बुलिंजकर और एक्स मेयर जावेद दलवी ने।
आरके फ्रीड के ओनर रज़ीक वारी हमारे साथ हैं। दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे स्पेशल गेस्ट को कॉइन दिखाना चाहती हूँ। कॉइन के एक साइड पर है AB उर्फ अल्ताफ बाली और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022। सर डू दी ऑनर। गोरसई ए संघाचा कॉल आहे, AB हा कॉल आहे, बघूया आपण काय आहे। इट्स बाली ट्रॉफी 2022 यानी की कायरा स्पोर्ट्स यांनी हा टॉस जिंकलेला आहे आणि रोलेक्स मेडिकेअर फहाद दलवी आणि मनसब मुल्ला यांच्याकडून स्पॉन्सर झालेली ही किट बॅग, त्यासोबतच रोलेक्स रियल स्टील के ट्रेडर्सचे वसीम अंसारी यांनी स्पॉन्सर केलेली ही कॅप। बहुत शुक्रिया रज़ीक वारी हमसे जुड़ने के लिए। टॉस को जीता है इस वक्त कायरा स्पोर्ट ने। ये बताइए कि आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? क्षेत्ररक्षण करणार। बघा क्या गोरसई संघ कारण? आमची गोलंदाजी खूप छान आहे। समोरची टीम पण चांगली टीम आहे, काय लक्ष आहे, किती धावा परत रोखणार? रात्रीचा वेळ आहे तर आम्ही 50च्या आता थांबवायचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। मयूर है मेरे पास साथ, बहुत मशहूर गेंदबाज हैं। मयूर ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग करते हैं। और आपको बल्लेबाजी मिली। मयूर, हमने देखा पिछले मैच में भी चेसिंग मुश्किल है, तो क्या लगता है कि आप कितने रन रखना चाहेंगे? फ्लड लाइट में चेसिंग करना बहुत मुश्किल है, उनकी बॉलिंग अच्छी है तो हम लोग 50 से ऊपर जाना चाहेंगे। आखिरी सवाल मयूर के, कोई चेंजेस है टीम में? नहीं वही टीम है। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Kara Sports June Nandurki won the toss and they elected bowl first. Back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और रेशमा मैडम। तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई और जो टारगेट इस वक्त है यदनिका स्पोर्ट्स आमने के सामने, तो टारगेट है 47 रनों का टारगेट है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त यदनिका स्पोर्ट्स की तरफ से देवेंद्र और उनका साथ देते हुए इस वक्त बल्लेबाज प्रशांत, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे संदीप पाटिल। पिछले मैच में संदीप पाटिल ने अच्छी गेंदबाजी की थी पावर प्ले में, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी वाली टीम की बात करें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली थी प्रशांत द्वारा। 35 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी, जिसमें 5 सिक्सर लगाए थे। ये देखिए 47 रनों का टारगेट है, 30 गेंदों में 47 रन बनाने होंगे यहाँ पर यदनिका स्पोर्ट्स को। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहाँ पर संदीप पाटिल सामना करेंगे बल्लेबाज देवेंद्र। पहली गेंद वहाँ पर कट करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर दूसरी इनिंग की और अपने ओवर की शुरुआत करते हुए संदीप पाटिल। आई जोगेश्वरी, जून आंद्रुगी और यदनिका स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद और एक मुकाबला हम देखेंगे जहाँ पर जून आंद्रुगी की एक और टीम खेलती हुई नजर आएंगी। कायरा स्पोर्ट्स जून आंद्रुगी वर्सेस गोरसई ए के बीच में मुकाबला रहेगा, जहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है कायरा स्पोर्ट्स जून आंद्रुगी ने। संदीप एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए बल्लेबाज देवेंद्र। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे, बिल्कुल गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये दूसरी गेंद भी डॉट खेली है बल्लेबाज देवेंद्र ने, बहुत ज़्यादा गेंद की लाइन से पीछे हट गए थे वहाँ बल्लेबाज। तो पहली 2 गेंदें वहाँ पर संदीप पाटिल की बहुत बेहतरीन रही है, जहाँ पर बल्लेबाज ने कोई रन नहीं निकाला। अभी तक खाता नहीं खोला है देवेंद्र का और जून यदनिका स्पोर्ट्स का खाता नहीं खुला अभी तक। इस बार गेंद की पिच तक जाकर खेलने की कोशिश की वहाँ पर, एक और बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद वहाँ पर। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर आगे निकल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को ही यॉक कर बैठे वहाँ पर बल्लेबाज देवेंद्र। कुछ भी नहीं समझ पाए इस गेंद के ऊपर, तो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए वहाँ पर। आगे निकल कर खेलने की तो कोशिश की थी, गेंद की पिच तक जाकर खेलना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन अपने आप को ही यॉक कर लिया वहाँ पर बल्लेबाज ने। पहली 3 गेंदें संदीप की बेहतरीन गेंदें, जहाँ पर कोई रन नहीं ले पाए बल्लेबाज देवेंद्र।
इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की है वहां पर। एक और शानदार गेंद वहां पर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है संदीप द्वारा। संदीप पाटिल जो एक अच्छे डीजे मास्टर भी है, लेकिन यहां पर अपनी धुन पर नहीं, अपनी गेंदबाजी पर बल्लेबाजों को नचा रहे हैं। फिर से वहां सफल होकर खेलने की कोशिश की। इस बार तो गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई है। डॉट गेंद, लगातार ये 5वीं डॉट गेंद खेली वहां पर बल्लेबाज देवेंद्र ने। पावर प्ले में इससे खराब बल्लेबाजी अब तक बाली ट्रॉफी 2022 में नहीं की है किसी बल्लेबाज ने। लगातार 5 की 5 गेंदें, वो भी पावर प्ले में डॉट होती हुई। इस बार देखना है वहां पर ऊपर खेला इस गेंद को, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट गिरता हुआ यहां पर। विकेट मेडन ओवर किया यहां पर गेंदबाज संदीप पाटिल ने। क्या कमाल का ओवर रहा। लगातार पहले 5 गेंदें डॉट की, प्रेशर बनाया और छठी गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया वहां पर बल्लेबाज देवेंद्र का। क्या कमाल का ओवर घटा यहां पर। जब पहली इनिंग की समाप्ति हुई थी 47 रन का टारगेट दिया, तो ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अब ये टारगेट थोड़ा छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हुई है देवेंद्र द्वारा। पहले ओवर की समाप्ति और अब तक यहाँ पर रनों का खाता नहीं खुला बल्कि विकेट का खाता खुला है। देवेंद्र इस वक्त 0 का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए लगातार अपने गेंदों पर वहां पर घुमाते रहे, फिराते रहे बल्लेबाज को संदीप। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आते हुए अरविंद इस वक्त बल्लेबाजी के लिए, जबकि गेंदबाजी में आते हुए रंजीत। दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अरविंद। अब यहाँ से जो रन चाहिए देखिए दिखाया जा रहा है इक्वेशन। 24 गेंदें बची हुई, लेकिन रन अभी भी उतने ही चाहिए, 47 रन ही चाहिए अभी भी यहाँ से, क्योंकि जिस तरह से पहला ओवर रहा जहाँ पर विकेट मेडन ओवर किया गेंदबाज संदीप पाटिल ने। बेहतरीन गेंद वहां पर ऑन साइड में खींचने की कोशिश की इस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। एक और बेहतरीन 7 गेंदों का अब तक खेल हो चुका है, जिसमें रन वो कहीं ना कहीं तरस रहे इस वक्त यदनिका स्पोर्ट्स आमने के सामने है। वो चुनौती जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। फिर से वहां पर अच्छी गेंद कट करने की कोशिश इस बार गई कि वहां पर बल्लेबाज ने नीचे रह गई ये गेंद। जिस तरह से गेंद नीचे रह गई, कई यदनिका स्पोर्ट्स आमने नीचे न रह जाए, पीछे न छूट जाए इस बाली ट्रॉफी से। 8 गेंदों का खेल अब तक हुआ है और रन अब तक नहीं बने हैं। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी और संदीप के नक्शे कदम पर इस वक्त चल पड़े गेंदबाज रंजीत। इस बार देखने है पुल किया वहां पर और इस बार सही कनेक्ट किया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहला बड़ा हिट और पहला रन आता हुआ यहां पर यदनिका स्पोर्ट्स आमने के लिए। 6 रनों से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर बल्लेबाज अरविंद ने। ये 9वीं गेंद के ऊपर अब जाके रन बना है। बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को पुल किया था बल्लेबाज अरविंद ने। खाली क्षेत्र में गेंद चली गई है 6 रनों के लिए।
अब यहाँ से जो इक्वेशन है 41 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई है 21 गेंदें और 41 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से वहां पर पुल किया है, देखना है क्या फिर से गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए इस वक्त बल्लेबाज अरविंद के बल्ले से। क्या कमाल का क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है बीच ग्राउंड पर। पहले ओवर में मेडन ओवर और उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे, लेकिन उसके बाद पलटकर वार किया बल्लेबाज अरविंद ने। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगा दिए। अब तेजी से स्कोर आगे दौड़ता हुआ 12 रनों पर। पिछले मुकाबले में जानता राजा खारवा को शिकस्त दी थी यदनिका स्पोर्ट्स आमने ने। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के बीच में गेंद आ रही थी, हल्के हाथों से इस गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड की दिशा में वहां पर बल्लेबाज ने और क्विक सिंगल इस बार निकाला। तेज कदमों के साथ यहां पर 1 रन पूरा किया है वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद यदनिका स्पोर्ट्स आमने। पहली 8 गेंदें जहां पर रन नहीं बने थे, उसके बाद 2 बैक टू बैक सिक्सर लगाए बल्लेबाज अरविंद ने। अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। 1 विकेट गंवाने के बाद 13 रन, लगातार 5 डॉट गेंदें खेली थी वहां बल्लेबाज देवेंद्र ने और छठी गेंद के ऊपर आउट हो गए। बहुत खराब बल्लेबाजी देखने को मिली थी। बाली ट्रॉफी 2022 का ऐसे तो बहुत मेडन ओवर किए, लेकिन ये जो मेडन ओवर रहा था वो बेहतरीन रहा, क्योंकि पावर प्ले में ये मेडन ओवर किया गया गेंदबाज संदीप द्वारा। स्लॉक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर खेलना चाहते थे इस गेंद को। लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 14 रनों पर। लेग बाय के रूप में ये 1 रन आया है। ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 14। ये देखिए वीआईपी डाइस का इस वक्त मंजर दिखाया जा रहा है, जहां पर हमारे काफ़ी मान्यवर से नज़र आ रहे हैं। खाड़ी पार के एजाज भाई भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। गेंदबाजी में अब परेश को बुलाया गया है। 18 गेंदें और 33 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में रन बने हैं 14 और 1 विकेट भी गिरा है। पहली 12 गेंदें नहीं, हम कहेंगे कि 6 गेंदों में ये 14 रन बने। हालांकि पिछला ओवर मेडन ओवर रहा था। परेश तीसरा ओवर लेकर आते हुए और अपना पहला सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज प्रशांत। पिछले मैच में प्रशांत ने जानता राजा खारवा के सामने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर 5 सिक्सर लगाए थे। अब देखना यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं जून अंद्रुगी के सामने। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही है गेंद। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज परेश ने। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई इस इनिंग की ये पहली वाइड गेंद रही। स्कोर 1 रन की मदद से अब 14 रनों पर जा पहुंचा है, 15 रनों पर सॉरी जा पहुंचा है। फिर से वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश, गेंद ऊपर और देखना है यहां पर क्या कुछ हुआ है। आउट आउट करार दिए गए वहां पर बल्लेबाज। हालांकि बल्लेबाज ने स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी और बल्ले का टॉपेज लगाया शायद। देखना है अभी भी वहां पर एम्पायर ने तो बल्लेबाज को आउट करार दिया है।
विकेट यहाँ पर गिरता हुआ यदनिका स्पोर्ट्स का आउट होकर इस वक्त बल्लेबाज प्रशांत जाते हुए। आउट होने से पहले कोई रन नहीं बनाया वहां पर प्रशांत ने, तो पिछले मैच के हीरो अब 0 बनाकर आउट होते हुए। नए बल्लेबाज अब आए हैं अरविंद। मनोहर आया अगले बल्लेबाज। बोल्ड विकेट नंबर 3 यहां पर गिरता हुआ। दूसरा झटका यहां पर बैक टू बैक देते हुए गेंदबाज, क्या कमाल की गेंद रही थी वहां पर इस वक्त जहां बल्लेबाज अरविंद का विकेट गिरा। ये देखिए किस तरह से बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज, बड़ा हिट लगाना चाहते थे और बिल्कुल विकेट को पूरी तरह से मिस कर बैठे। बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। ये चौथा विकेट गिरा है यदनिका स्पोर्ट्स का। विकेट गिरा है, जबकि गेंदबाज इस वक्त परेश हैट्रिक पर आ गए। पहली वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। नए बल्लेबाज अब इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए सुजय ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया की थी, जहां पर अपने कुल मिलाकर 2 ओवर में जो रन खर्च किए थे 8 रन खर्च किए थे उन्होंने अपने 2 ओवर में, जहां 1 विकेट भी हासिल किया था। लेकिन अब यहां पर बल्लेबाजी का वक्त आया है। अब बल्लेबाजी में किस तरह से यहां पर काम करते हैं सुजय, ये देखना होगा। इस बार वहां पर देखना है सीधे बल्ले से, तो इस गेंद को खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, बहुत तेज गेंद के ऊपर आया था। पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि जून आंदुर्गी की जो टीम है वो चार्ज हो चुकी है। जिस तरह से उनके गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनके फील्डर भी अब गेंदबाज का साथ देते हुए। अच्छी फील्डिंग रही इस बार, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से स्कोर अब 16 रनों पर जा पहुंचा है। सुजय और मनोहर ये 2 बल्लेबाज अब क्रीज पर है, जबकि 3 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए। देवेंद्र, प्रशांत और अरविंद ये 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। इस बार कट कर दिया, इस गेंद को देखना है। वहां पर बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए और नहीं पहुंच पाए गेंद के पर, और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मनोहर के बल्ले से आता, बहुत बड़ा गैप रहा था वहां पर। कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी दिखाई है। ये देखिए किस तरह से वहां पर कट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप रहा था। काफ़ी कोशिश की गई वहां पर खिलाड़ी द्वारा, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 20 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 27 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 गेंदें और 27 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। परेश एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर बल्लेबाज मनोहर। इस बार बहुत ही तेज ड्राइव वहां पर देखना है। संदीप वहां मौजूद है, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी पहले ओवर में संदीप द्वारा, और इस बार हम देख रहे हैं कि फील्डिंग भी लाजवाब रही है। शॉर्ट कवर पर इस वक्त बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिलता है। हालांकि थ्रो उतना बेहतर नहीं रहा था, कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़ा सा नाराज होते हुए। ट्वेंटी 21 रन 3 विकेट गंवाने के बाद यदनिका स्पोर्ट्स बना रहे। ऑन साइड में खींचने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई। तो ओवर की यहाँ समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 21। अब यहाँ से 12 गेंदें और रन चाहिए जीतने के लिए 26। 12-26 का अब यहाँ से इक्वेशन आ चुका है।
पहले 3 गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जहाँ पहले ओवर में संदीप ने मेडन ओवर किया, विकेट मेडन ओवर। उसके बाद गेंदबाज रंजीत ने 14 रन खर्च किए, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है परेश द्वारा, जहाँ पर 7 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अब यहाँ से 12 गेंदे और 26 रन, ये 26 रन किस तरह से बनते हैं या नहीं बनते हैं, किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार, ये सब कुछ बताएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाबे सर। खेल की शुरुआत होती हुई इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेट। बढ़िया वापसी, बहुत बढ़िया गेंद, विकेटों के ऊपर से निकल गई डॉट गेंद। डॉट गेंद मानो मजहर खान सोने के टुकड़े की तरह है, और सोने के टुकड़े को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। ओमकार सामने की ओर से आते हुए स्विंग एंड मिस। दूर वाले छोर से मुड़ते हुए ओमकार सामना करेंगे बैट्समैन सुजय। इस मरतबा बैठक शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। रन बनाना अब यदनिक आमने के लिए बहुत मुश्किल होता हुआ, क्योंकि 8 गेंदें बची और यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो हैं पूरे 24। 8 गेंदे 24 रन। ओमकार बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा अपर कट किया है, पीछे खिलाड़ी है, अब जाकर गेंद पर पहुंचे हैं, इस भी थ्रो पहुंचा है, 2 रन बना लिया बैट्समैन ने। काफी भागम भाग चलती हुई मैदान में 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ
25 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हेलो झाला हेलो हेलो यहाँ से अभी भी 22 रन 7 गेंदों पे चाहिए। इस मर्तबा फिर से अपर कट किया है, फिर से वही खिलाड़ी एक्शन में लग रहे हैं और फिर से बैट्समैन ने 2 रन लिए हैं। अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए यहाँ से 19 हेलो 20 रन। हेलो डू और डाई की स्थिति। हेलो 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 एक ओवर में 20 रन चाहिए, करो या मरो, हिट आउट और गेट आउट। देखना है कि आखिरी ओवर में मोर्चे पे किसको लगाया जाता है। गेंदबाजी के लिए परेश को लगाया गया है। एक ओवर जीतने के लिए रन चाहिए 20। रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। गेंद को तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट। आज लग रहा है कि जुन नांदुरकी का जो क्रिकेट है वो उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। चेस करना बहुत ही मुश्किल होता हुआ। नए बैट्समैन विजय आए हैं जबकि टीम पराजय के कगार पे खड़ी है। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ यदनी का स्पोर्ट आमने का 29 रन। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही है योगेश्वरी स्पोर्ट जुन नांदुरकी की, कमाल की बॉलिंग की है उन्होंने। यहाँ से गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 18। 4-18 का इक्वेशन आमने के सामने। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर। डॉट गेंद आती हुई, कुल स्कोर 29 रन 4 विकेट। गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए परेश, राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं। इस मरतबा तांदी आसमान में, मिस टाइम स्ट्रोक है, एक और विकेट। अब हम कह सकते हैं कि लगभग जीत की मोहर यहाँ पे लगा दी है जोगेश्वरी स्पोर्ट्स जुन नांदुरकी ने। इसके बाद कायरा स्पोर्ट जुन नांदुरकी है। क्या आज पूरे जुन नांदुरकी में सुबह तक जश्न रहेगा? दोनों टीमें सपोर्ट कर रही है अपने गांव को। नीचे कायरा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ के खेला है, 1 रन। अब यहाँ से मैच लगभग जीत लिया है, सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है। इस मरतबा खेल दिया और ये मैच जीत लिया है
जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदुरकी ने कॉन्ग्रेचुलेशन जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदुरकी हार्ड लक यदनी का स्पोर्ट। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा। समीर कुरैशी, फारूक कुरैशी, असलम खान, शोराब अंसारी, एजाज सैयद, उमर सैयद, कैफ सैयद और प्रकाश भूर और अरफत भाई, इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी से जुड़ जाना है। प्रेजेंटेशन बॉक्स में सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कैच ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। पूरी टीम को सामने आना है प्लीज, पूरी टीम को यहाँ आना है। सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी फ्रॉम सेंटर। खिलाड़ी का नाम है आकाश। आकाश, कैच ऑफ द मैच। आइए आकाश, एजाज सैयद के हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच का ये तकिया दे रहे हैं। मैन ऑफ द मैच है परेश, 4 रन बनाए और 6 रन बनाए और 4 विकेटें ली। परेश कम फॉरवर्ड प्लीज। परेश, मैन ऑफ द मैच। असलम भाई के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। शिव शंकर जूस सेंटर स्पॉन्सर। फारूक कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट है कि आपको भी गिफ्ट हैम्पर देना है, जिससे डी सकारिया का बैग दे रहे हैं फारूक भाई। समीर भाई के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। राजेंद्र पाटिल एवं सूत्र संचालक लाखोली। सौरभ के हाथों से हम ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर मापोली। प्रसाद, उमर के हाथों से हम एक कैप पिना रहे हैं। एसके स्पोर्ट्स की देन। कैफ सैयद ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं एजाज सैयद के साथ, जिसे स्पॉन्सर किया है अरुण भोईर, जिला परिषद सदस्य और ताबिर जहरुमी ने। आखिर में प्रकाश प्रशांत दे रहे हैं ये एक्रेलिक आर्ट 2 की ट्रॉफी पल्लन भाई की देन। तमाम मान्यवर्स का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और परेश, आपको आगे आना है। बाली
ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच पाकर कैसा लग रहा है? बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, पहली बार खेल रहा हूँ बाली ट्रॉफी में, बहुत खूब मज़ा आ रहा है। देखिए जून नांदुरकी का क्रिकेट काफ़ी अच्छा है, आखिरी टीम भी जून नांदुरकी की है। आपको लगा था कि इतना कम स्कोर बनाने के बाद आप जीत जाएंगे? हाँ, मेरे को कैप्टन में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला था कि तेरे को ही मैच जीतना है, तेरे को दो डालने का था, इसके लिए मैं अच्छा खेला। किसके नाम करेंगे जीत को? ये पूरी टीम और खास करके मेरी वाइफ जो अभी भी देख रही है मेरे को। ऑल द बेस्ट। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में।